हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम 8 फरवरी को होने वाला है, जिसके लिए हम सीडीपी का कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट थ्योरी विद क्वेश्चन लाए हैं। तो देर किस बात की, कॉपी पेन तैयार कीजिए और शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, सीडीपी का हर एक कंसेप्ट का कंप्लीट थ्योरी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आज का टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है वो जानेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है ग्रोथ के बाद वो जानेंगे। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, सारी चीज़ हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। इससे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करना है और हमारे साथ लास्ट टाइम तक बने रहना है। और ये आइकन्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक शेयर कर दें। जैसे आपका टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम पहले जानते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। एक्चुअली ग्रोथ किसको कहते हैं? ग्रोथ मतलब, जो आप ये कह सकते हैं, किसी चीज का मतलब फिजिकल साइज बढ़ना, यानी उसका शेप चेंज होना, फिजिकली जो हमें दिख जाता है वो ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि आपका साइज बढ़ गया, हाइट बढ़ता होगा, कुछ टाइम बाद हमें वो दिखता है, वो आपका क्या हो गया? ग्रोथ हुआ। आपका वेट बढ़ता होगा, वो आपका ग्रोथ होता होगा। आपकी मोटाई कभी बढ़ती होगी, कभी आप पतले होते होंगे, ये आपका ग्रोथ हो गया। देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज, यानी फिजिकल हमारे जो दिख जाते हैं, जो हमें अपनी आंखों से, उस चीज में जो चेंज होता है वह हमें, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना। तो पिछले साल हम अगर 550 अगर केजी रहते हैं तो इस साल हम 55 हो जाते हैं, फिर 56 हो जाएंगे अप्रोक्स इसी तरह। तो वो भी हमें दिखते हैं। बॉडी का डायमेंशन चेंज होना, ये जब हमें दिखने लगते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। हिंदी में ही पढ़ लेंगे। वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि शारीरिक आकार, आकार मतलब उसका शेप, उसका हाइट ऊंचाई, वजन जिसको हम वेट कहते हैं, और शरीर के माप में वृद्धि से, ये सब चीज अगर हमारे बॉडी में, ये सब अगर सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। अब हमें कैसे पहचानेंगे, इसे क्या कहते हैं? ये इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल। मैंने आपको क्या बताया, जो हमें, जिसे हम माप सकते हैं। यह मात्रात्मक होती है और मापने योग्य होती है। यानी अगर हमारा हाइट कितना बढ़ गया इसको भी माप सकते हैं, हमारा वेट कितना बढ़ गया इसको भी माप सकते हैं, हमारा बॉडी का डायमेंशन कितना, मोटाई ज्यादा हो गया उसको भी माप सकते हैं। और जो मापने योग्य होता है उसको हम लोग क्वांटिटी में डिनोट करते हैं, इसलिए इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल प्रोसेस। आई होप आपको ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत क्लियर होगी। आगे मैं आपको इसका और डिटेल बताते जाऊंगा, फिर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ मतलब वृद्धि की विशेषताएं। वृद्धि की विशेषताएं, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये पॉइंट क्या कर रहा है? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, आपको मैंने पीछे बताया, ग्रोथ इज अ क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी कोई क्वांटिटी में हम डिनोट कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, जिसको भी माप सकेंगे वो क्वांटिटेटिव होगा।
इट कैन बी मेजर्ड, यानी जिसको माप सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव होगा वो मेजर किया होगा इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट के टर्म्स में उसको हम माप सकते हैं, वेट के टर्म्स में, साइज के टर्म्स में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ग्रोथ मतलब जो हमें चीज जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो हमें डायरेक्टली दिख जाते हैं उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। इसे ऊंचाई, वजन, आकार आदि से मापा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये ग्रोथ तो कंटिन्यूअस होते रहता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, लेकिन बट यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का हमेशा ग्रोथ नहीं होता है। वृद्धि निरंतर होती है बट समान नहीं होती है। जैसे अगर हम 2 से 4 साल के बीच में जितना ग्रोथ करते हैं, जरूरी नहीं कि अगले 2 साल भी उतना ही हम ग्रोथ करें। इट हैपेंस थ्रू आउट द लाइफ बट रेट वेरीज एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी हर स्टेज पे अलग अलग ग्रोथ का रेट होता है। यह जीवन भर होती है पर अलग अलग आयु पर गति अलग अलग होती है। यानी हम इन्फेंसी स्टेज में रहते हैं, उस वक्त ग्रोथ अलग रेट से होती है। हम चाइल्डहुड में रहते हैं, उस वक्त ग्रोथ रेट अलग रहती है। मतलब हर एक डिफरेंट स्टेज पे ग्रोथ रेट डिफरेंट होती है। ग्रोथ इज लिमिटेड। जैसे हम डेवलपमेंट की आगे बात करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होता है कि वो हमारे वॉर्म, जब हम बच्चे वॉर्म से रहते हैं, वॉर्म टू टर्म मतलब गर्भ से कब्र तक ग्रोथ होती रहती है, लेकिन ग्रोथ क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो रुक जाती है। नॉर्मली आफ्टर टीनेज ग्रोथ रुक जाती है। फिजिकल ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। कुछ समय के बाद जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है, जैसे एक टाइम आता है उसके बाद हम मेरा ग्रोथ होना बंद हो जाता है, रुक जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रोथ इज लिमिटेड। मतलब ये एक समय तक होती है फिर रुक जाती है। फिजिकल ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम। फिजिकल जो हमारा ग्रोथ होता है वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। शारीरिक वृद्धि, हिंदी में शारीरिक वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ग्रोथ क्या होता है, कुछ एज तक हमारे होते हैं, उसके बाद फिर ग्रोथ होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए अगर डेवलपमेंट है, इट मीन्स इट डेवलपमेंट, तो ग्रोथ इसका एक पार्ट है। क्योंकि ग्रोथ को हम क्या बोले, जो सिर्फ फिजिकल हो। इन ग्रोथ में फिजिकल डेवलपमेंट में फिजिकल भी आता है, मेंटल भी आता है, सोशल भी आता है, इमोशनल भी आता है। ये सारे मिलाकर के डेवलपमेंट कहलाते हैं, लेकिन सिर्फ जो फिजिकल हो वो हमें ग्रोथ कहलाते हैं। तो क्या होगा, ग्रोथ होगा डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट होगा। ग्रोथ रेफर्स ओनली टू फिजिकल चेंजेस। सिर्फ फिजिकल चेंजेस जो होता है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं, वाइल डेवलपमेंट इज ओवरऑल, और सारे को मिलाकर हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे ओवरऑल में क्या क्या आएंगे, फिजिकल आएंगे, मेंटल आएंगे, सोशल आएंगे एंड इमोशनल। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये चारों को मिलाकर हम डेवलपमेंट कहते हैं। और जब सिर्फ फिजिकल की बात हो तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास सर्वांगीण परिवर्तन है। सर्वांगीण मतलब ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। मैंने अब थोड़ी देर पहले अभी क्या बताया आपको कि ग्रोथ डिफरेंट एज पे डिफरेंट रेट से होते हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स भी डिफरेंट रेट से ग्रो करते हैं। जैसे आपका हैंड्स जो है, इसका ग्रोथ रेट कुछ अलग होगा। आपके लेग्स से इसका डिफरेंस होगा। आपके हेयर है, इसका कुछ डिफरेंस होगा। तो सारे के अलग अलग होते हैं। तो वही कहा गया है कि ग्रोथ जो होते हैं शरीर के विभिन्न अंग, मतलब जो अलग अलग तरीके के अंग होते हैं, अलग अलग तरीके का अंग अलग अलग दर से बढ़ते हैं। मतलब दर मतलब रेट, पेस भी जिसको हम कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब अलग अलग स्पीड से, तो जिसको हम रेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ प्रोसीड्स इन अ रेगुलर पैटर्न। ग्रोथ प्रोसीड्स इन अ रेगुलर पैटर्न। वृद्धि जो होती है हमारी, जो ग्रोथ होती है एक फिक्स क्रम में चलती है। यानी ग्रोथ हमारे क्या होता है कि एक जैसा नहीं कि कोई बच्चा ग्रोथ हुआ होगा तो पहले डायरेक्ट चलना सीख गया होगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे पहले जिसका ग्रोथ होगा वो पहले रेंगेंगे, उसके बाद फिर उसमें बैठना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। तो
ग्रोथ का एक जो होता है फिक्स पैटर्न होता है। जैसे हेड ग्रोज फर्स्ट देन ट्रंक देन लेग्स। कोई बच्चा होता है तो पहले उसका सर जो होता है वो ग्रो करने लगता है, फिर उसका जो ट्रंक व बीच वाला पार्ट होता है वो ग्रो करता है, देन अपने पैरों पे वो कंट्रोल आता है। तो इसी को कहते हैं कि क्या जो होता है ग्रोथ होता है जो वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। समझ में आ गई बात? जैसे पहले सिर आएगा, फिर धड़ पे वो कंट्रोल करेगा, फिर पैर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये सारे वर्ड्स आपको ऐसे एज इट इज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जो मैं कह रहा हूँ उस वर्ड्स को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। आपको एज इट इज वर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आपको पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पीवाईक्यूज में क्या आते हैं। ग्रोथ जो होती है, जब वृद्धि जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? हेरिडिटी यानी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी किसको कहते हैं? जैसे जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। एंड इन्वायरमेंट जो हमें अपने चारों तरफ से मिलते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें क्या ग्रोथ हमारा होता है। अगर हमारे ग्रोथ स्लो हो रहे हैं तो इसमें हमारा हेरिडिटी का भी रोल हो सकता है और इन्वायरमेंट का भी रोल हो सकता है। अगर हम सही इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारा ग्रोथ सही होगा। हमें सही हेरिडिटी, जैसे किसी के पेरेंट्स अगर हाइट लंबे होते हैं तो उसके बच्चे के भी हाइट लंबी होती है, तो ये क्या होता है? हेरिडिटी का रहता है। एंड इन्वायरमेंट, अगर आप इन्वायरमेंट में सही खाना, इन्वायरमेंट में सही खाना ले रहे हैं, सही टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मॉर्निंग को आप अर्ली मॉर्निंग जग रहे हैं, तो ये भी आपका काफी रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। तो ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी, हेरिडिटी भी डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे। आपको सिर्फ ये पॉइंट वाइज आपको दिमाग में याद रखना चाहिए। ये पॉइंट होगा ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपको डिफरेंट पार्ट, अलग अलग जो पार्ट होता है अलग अलग रेट से ग्रो करता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये एक रेगुलर पैटर्न में ग्रोथ होता है। जैसे पहले सर को पे ग्रोथ होगा, फिर धड़ पे मतलब बीच वाले पार्ट पे ग्रोथ होगा, फिर पैर पे ग्रोथ होगा। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन, ये वर्ड्स आपको एज इट इज देखने को मिलेगी, ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट, आपको इतना डिटेल ग्रोथ का नहीं मिलेगा। आपको ग्रोथ सिर्फ इतना, आपको अगर यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, आपको ग्रोथ में सिर्फ इतना मिलेगा कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटी एंड इट इज मिजरेबल। बस इतना ही तक आपको मिलेगा। लेकिन आपको मैं कितना पॉइंट वाइज दिखा रहा हूँ ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रोथ कैन बी इन्फ्लुएंसेड, मतलब प्रभाव डाल सकता है बाय न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आपका ग्रोथ कैन बी इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित हो सकता है किसके द्वारा? न्यूट्रिशन और हेल्थ। आपका हेल्थ किस तरह है, ये आप पे ग्रोथ, उसी के हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। आप किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका ग्रोथ फास्ट होगा। आप अगर आपका हेल्थ सही रहता है तो आपका ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। तो वृद्धि, मैं बाइलिंगुअल आपका नोट्स बना, वृद्धि पोषण और स्वास्थ्य से प्रभावित होती है। यानी आपका अगर हेल्थ सही रहता है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप अगर सही न्यूट्रिशन लेते हैं तब भी आपकी ग्रोथ सही रहती है। अगर आप इनमें से कुछ कमी लेते हैं, ग्रोथ आपकी रेट स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अब ये नहीं, कोई अगर ये एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, तो इनकी जो ग्रोथ की रेट होगी और इनकी जो अगर रेट होगी तो दोनों सेम होगी। इट इज नॉट नेसेसरी। ये बच्चे की ग्रोथ की रेट डिफरेंट हो सकती है, इसकी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, किस पे ग्रोथ डिपेंड करती है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ये सारे चीजों पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो जरूरी नहीं कि इसको अगर जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो इसको भी वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, या इनको जैसा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा इनको भी वैसा न्यूट्रिशन मिल रहा। दिट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं। इसलिए क्या कहा गया है कि
ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, यानी हर बच्चे की जो वृद्धि होती है वो अलग अलग होती है। हर बच्चे की वृद्धि अलग अलग होती है, मतलब हर बच्चे अलग अलग रेट से, अलग अलग दर से ग्रो करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नेचुरल, मतलब हर बच्चे की मतलब एक व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती रहती है, हर विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई बच्चा डिफरेंट रेट से ग्रो कर रहा हो तो कोई डिफरेंट से कर रहा हो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्वाभाविक है, ये बाय नेचुरली है। नेक्स्ट, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं डायरेक्टली। ना स्टार्टिंग में क्या कहा था, जो इसको हम डायरेक्ट माप सकते हैं वो वृद्धि कहलाता है। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, माने पहले आप इतना थे, उसके बाद आप इतना हो जाते हैं, तो आपके यहाँ क्या है, डायरेक्ट ग्रोथ को, अगर यहाँ आप 40 सेंटीमीटर थे और यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली तो यहाँ मीजर हो रहा है, तो ग्रोथ कैन बी डायरेक्टली मीजर थ्रू स्केल्स। किसके थ्रू, स्केल्स के थ्रू से, या वेट मशीन से। आपका अगर वेट मापना हो तो वेट मशीन से। इस सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक मैंने आपको ऑप्शन बताया हेरिडिटी, यानी ये हमारे जो पेरेंट्स है जो हमें मिलते हैं, हेरिडिटी उसे कहते, उसको हिंदी में कहते हैं वंशानुगति, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। न्यूट्रिशन, आप कैसा क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं कि नहीं लेते, वो भी डिपेंड आपका करता है। हेल्दी फूड लेंगे तो आपका ग्रोथ रेट फास्ट होगा, आप अगर आपका ग्रोथ सही होगा। आप अगर हेल्दी फूड नहीं लेते, जंक फूड खाते, आपका ग्रोथ सही नहीं होगा। उसी को हिंदी में हम लोग पोषण कहते हैं। हार्मोन्स, ये हमारे हार्मोन्स पे भी डिपेंड करते हैं। सबके जिसके हार्मोन्स जैसे रहते हैं उस तरह से उसका ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट, आप किस तरह का इन्वायरमेंट में रहते हैं। आप हेल्दी इन्वायरमेंट रहते हैं, आपका ग्रो रेट सही रहेगा। आपके वहाँ पॉल्यूशन कितना, उस पर डिपेंड करता है, मतलब इन्वायरमेंट में सारे आता है। आप सही टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, ये। नेक्स्ट, डिजीजेस, आप अगर डिजीज पे कैसे डिपेंड करता है, आप अगर बीमार रहते होंगे तो आपका ग्रो सही से नहीं होगा। आपको अगर बीमार रहेंगे तो आपको सही टाइम पे खाया नहीं जाएगा, सही टाइम पे खाया नहीं जाएगा तो आपको मतलब सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो आप ग्रोथ रेट सही नहीं होगा। तो ये भी क्या करता है, ये भी एक फैक्टर्स है जो ग्रोथ को अफेक्ट करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हो। तो क्या क्या फैक्टर्स है, हेरिडिटी है, आपको जैसे चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन फैक्टर नहीं है, आपको हेरिडिटी दे देगा। दूसरा, न्यूट्रिशन दे देगा। तीसरा, डिसीज दे देगा। डी में ऑल कर देगा, तो आपको ऑल पे टिक करना है। या इसमें से कुछ डिफरेंट भी देगा तो आपको उसको टिक टिक करना है। नेक्स्ट, एजुकेशनल एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब वृद्धि के शैक्षणिक न्यास, मतलब हम एजुकेशन फील्ड में हमें वृद्धि से रिलेटेड क्या करना चाहिए उसी के बारे में पढ़ेंगे। टीचर्स शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हमें हर शिक्षक को ये समझना चाहिए कि हर बच्चे के क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हर बच्चे के सब रेट अलग अलग होते हैं, ग्रोथ रेट अलग होते हैं, हर बच्चे के अंडरस्टैंडिंग रेट अलग अलग होते हैं। हर बच्चा सेम पेस से नहीं सीखता, मतलब शिक्षकों को विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना चाहिए। मतलब टीचर को ये नहीं कि एक ही मतलब फॉर्मूला सबको, एक ही फॉर्मूला लगा दिया सबको इसमें समझ में आ गया। जो बच्चा जिस तरह से समझते हैं उसे उस तरह समझाना चाहिए। फिजिकल फिजिकल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर लर्निंग। आप अगर फिजिकल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ये दोनों का है एसेंशियल, मतलब ये बहुत जरूरी है। आप अगर सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी सही। आप फिटनेस नहीं रहिएगा तो आपकी ग्रोथ सही नहीं होगी, क्योंकि फिटनेस नहीं रहिएगा तो आप फिटनेस नहीं रहने से आपकी ग्रोथ सही नहीं होगी। और न्यूट्रिशन भी अगर आप सही नहीं ले रहे हैं, जंक फूड वगैरह ले रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ सही नहीं होगी और ये आपकी लर्निंग में भी दिक्कत करेगी। सीखने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती होना जरूरी है और पोषण आवश्यक है। आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा।
और हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस को टीचर को समझना चाहिए। एक इंडिविजुअल डिफरेंस, दूसरा हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने आपको क्या क्या बता दिया? ग्रोथ का मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपको मैंने। उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स बता दिया। फिर मैंने फैक्टर्स बता दिए, क्या क्या फैक्टर्स ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फिर इसका एजुकेशनल क्या इम्प्लीकेशन रहते हैं, मैंने वो भी बता दिया आपका कि वृद्धि का क्या इम्प्लीकेशन रहता है एजुकेशनल में। मैं आप कुछ पीवाई को आपको बता देता हूँ। ये नहीं कि मैं ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये अगर इजी लगेगा तो, ऐसा नहीं, ये पीवाई में पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रोथ? ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? वृद्धि शब्द से आप क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज अ सोशल चेंज, यह सामाजिक बदलाव है। अभी तक तो मैंने आपको ऐसा कुछ बताया, ऐसा कुछ बताया नहीं। इट इज ए इमोशनल चेंज, ऐसा भी तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। और सीटेड में आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन को आपको नेग्लेक्ट करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको यूज करना है। जो नहीं, क्या होगा ये बाद की बात है, क्या नहीं होगा उसको पहले एलिमिनेट करना है। इमोशनल मैंने तो बताया नहीं। इट इज अ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव तो कुछ बताया नहीं। आपको याद होगा शुरू में मैंने क्या कहा, इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, ये एक मात्रात्मक है। ये बात तो मैंने बताया आपको, इट इज अ ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज।